घमंड ऐसा जहर है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जिसे अपने धन, ज्ञान या ताकत का घमंड चढ़ जाए उसका पतन निश्चित है। रामायण में रावण को देखो, विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार ने उसकी लंका जला दी। महाभारत के कौरव, अहंकार ने उन्हें भाइयों का दुश्मन बना दिया। हिरण्यकश्यप ने तो खुद को भगवान समझ लिया, लेकिन उसका अंत भी घमंड से हुआ। सच तो यह है, पेड़ फल से झुकता है, खाली डाल ही अकड़ती है। जो इंसान झुकना नहीं जानता वो टूटना जरूर जानता है। इसलिए घमंड छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। जो सिर झुकता है वही ताज पहनता है। विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। जो इंसान घमंड में रहता है वो सोचता है कि दुनिया उसकी है, लोग उसकी बात मानेंगे और हर चीज उसी के हिसाब से चलेगी। लेकिन याद रखो, घमंड हमेशा पतन की सीढ़ी है। घमंड वाला इंसान दोस्तों और परिवार को खो देता है। लोग दूर हो जाते हैं, गलत फैसले कराता है। जब इंसान सोचता है कि वो सब जानता है, तब वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है और बड़ा नुकसान होता है। जो दूसरों को नीचा दिखाता है, उसका खुद का सम्मान खत्म हो जाता है। समय कभी भी बदल सकता है। घमंड वाला इंसान जो आज ऊंचा है, कल छोटी सी गलती से सब कुछ खो सकता है। इतिहास और आज की जिंदगी दोनों यही सिखाती हैं। जो घमंड करता है वही जल्दी या धीरे सब कुछ खो देता है। असली ताकत विनम्रता में है, घमंड में नहीं। आज का इंसान रिश्तों से ज्यादा रिश्वत को समझता है। आदर अब गुणों से नहीं, गाड़ियों से मापा जाता है। पहले लोग कहते थे कौन कितना सच्चा है, अब पूछते हैं कौन कितना अमीर है। जमाना ऐसा हो गया है कि अगर आपकी जेब खाली है तो आपकी बातों में भी कोई वजन नहीं, और अगर जेब भरी है तो झूठ भी सफलता का मंत्र कहलाता है। लोग पैसे वाले के आगे झुकते हैं क्योंकि उन्हें भगवान नहीं, बेनिफिट चाहिए। पर याद रखना, पैसा सम्मान नहीं देता है, बस स्टेटस देता है, और स्टेटस समय के साथ बदल जाता है। इस संसार में बहुत रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, पर भाई का रिश्ता वो है जो जन्म से लेकर आखिरी सांस तक साथ निभाता है। अगर भाई भाई एक हों तो उनका घर मंदिर बन जाता है, और अगर भाई भाई टूट जाएं तो वही घर युद्ध भूमि बन जाता है। याद रखो, एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर कोई नहीं तोड़ पाता। वैसे ही अगर भाई भाई एक हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गिरा नहीं सकती। भाइयों, मत भूलो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से प्यार कमजोर होता है, पर जरा सा त्याग, जरा सा प्यार पूरे घर को स्वर्ग बना देता है। भाई अगर साथ खड़े हों तो मोहल्ला डरता है, और अगर झगड़े तो मोहल्ला मजा लेता है। लोग ईश्वर को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, पर सच्चाई ये है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो तो तेरे भीतर बैठा है। जब तू सच्चे मन से बोलता है वो ईश्वर तेरी आवाज बन जाता है। जब तू किसी की मदद करता है वो ईश्वर तेरे हाथ बन जाता है। जब तू सच्चे मन से बोलता है वो ईश्वर तेरी आवाज बन जाता है। जब तू किसी की मदद करता है वो ईश्वर तेरे हाथ बन जाता है। जब तू किसी का दर्द समझता है वो ईश्वर तेरे दिल में मुस्कुराता है। याद रखो, ईश्वर की पहचान पूजा से नहीं, पवित्रता से होती है। जिसके मन में छल, द्वेष और अहंकार नहीं, वही सबसे नजदीक है परमात्मा के। अरे भाई, सुबह सुबह हाथ में मोबाइल लेके बोलता है भगवान मेरी मदद कर। अरे याद रख, भगवान भी वही हाथ पकड़ते हैं जो चलने की कोशिश करते हैं। जो खुद हिले नहीं, कर्म से भागेगा तो किस्मत भी दूर भागेगी। पहला कदम तू बढ़ा, बाकी राह भगवान खुद बना देंगे। कर्म करो, संघर्ष ही तेरी आराधना। जब आदमी मर जाता है तो उसके बिस्तर, कपड़े सब शमशान में फेंक आते हैं, पर उसका कमाया हुआ धन आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि संसार माया का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। मरने के बाद साथ सिर्फ तेरा कर्म जाता है, धन या वस्त्र नहीं। आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना देखो, माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, अपनी भूख मारकर हमें खिलाया, अपनी नींद त्याग कर हमें बड़ा किया, उन्हीं माँ बाप को लोग बुढ़ापे में अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं। और फिर वही लोग मंदिर मंदिर भटकते हैं, भगवान की मूर्ति के आगे माला चढ़ाते हैं, घंटा बजाते हैं,
जब तुमने अपने ही भगवान अपने माँ बाप को अपने घर से दूर कर दिया तो बाकी मंदिर की मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर क्या मिलेगा? अरे मूर्खो, जिसने माँ बाप खो दिए उसने अपना भगवान खो दिया। और याद रखो, कर्म हमेशा लौटकर वापस आते हैं। कभी सोचा है, दुख जब आता है तो इंसान मंदिर का रास्ता ढूंढ लेता है, राम नाम जपने लगता है, पर जब सुख आता है तो वही इंसान भगवान तक को भूल जाता है और अपने को भी आंख दिखा देता है। अरे मूर्ख मनुष्य, धन का क्या घमंड करता है तू? ये वही धन है जो कल किसी और की तिजोरी में होगा। जिस देह पर इत्र लगाता है कल उसी देह पर चंदन और राख लगेगी, तेरी लाश तक कोई और उठाएगा। फिर भी तू ऐसे अकड़ के चलता है जैसे खुद ईश्वर का ठेकेदार हो। कहा जाता है, माँ की दुआ में वो ताकत होती है जो किस्मत की लकीरें भी बदल देती हैं। भगवान खुद भी उस दुआ को टाल नहीं पाते। सोचो, वो माँ जो सुबह से शाम तक बर्तन मांजकर दूसरों के घर झाड़ू लगाकर 4 बच्चों का पेट भर देती थी, आज उसी माँ को 4 बच्चे मिलकर भी नहीं पाल पा रहे। कितना अजीब है ना। जिसने तुम्हारे बचपन में एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, आज तुमने उसे अकेलापन दे दिया ताछरा, वो भी वृद्धाश्रम में। अरे बेटा, जब तुम गिरते थे तो वो माँ रात भर जागती थी, आज वो गिरी है और तुम चैन से सो रहे हो। याद रखो, जिस दिन माँ की आंखों से निकली आह लग गई, तुम्हारी सारी तरक्की धूल बन जाएगी। जिंदगी में अगर कोई रिश्ता भगवान की सबसे शांत मूरत है तो वो है पिता का रिश्ता। माँ की ममता दिखाई देती है, लेकिन पिता का स्नेह छुपा होता है उसकी जिम्मेदारियों में। पिता वो दीवार है जो खुद धूप सहता है ताकि घर की दीवारें ठंडी रहें। वो खुद पुराने कपड़े पहन लेता है ताकि तुम्हें नए कपड़े मिलें। वो खुद थक जाता है पर तुम्हारे सपनों को थकने नहीं देता। कभी सोचा है, पिता वो धागा है जो घर के हर रिश्ते को बांध कर रखता है, और जब वो धागा कमजोर पड़ता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हर सुबह को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी नई जिंदगी की पहली सुबह हो। घर की सफाई रोज होती है, लेकिन मन की सफाई भूल जाते हैं। ईर्ष्या, गुस्सा, आलस, ये सब मन की धूल हैं। भगवान से मिलने का सबसे सरल रास्ता है दूसरों की मदद करना। जो आंसू पहुंचता है वही भगवान के सबसे करीब है। जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करो। छोटी चीजों में भी आनंद खोजो। सुबह की धूप, माँ का प्यार, बट कभी हार मत मानो। भगवान की घड़ी अलग है पर सटीक है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगा। संस्कार की बात करते हो, संस्कार माँ बाप की सेवा में है, उनका सम्मान करने में है, न कि मदर्स डे, फादर्स डे पर फोटो डालने में। वो माँ जिसने तेरे लिए सैकड़ों रातें बिना सोए गुजारी, आज वही तुमसे सिर्फ 1 गिलास पानी मांग ले तो तुम चिढ़ जाते हो। क्या यही है तुम्हारा संस्कार कि माँ की झुकी कमर और बाप के कांपते हाथ देखकर भी तुम मुंह फेर लो? याद रखो, जिस इंसान ने माँ बाप का अनादर किया उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान का मंदिर ढूंढने से पहले माँ बाप के पैर पकड़ो, वहां तुम्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। कड़वा सच यही है, संस्कार किताबों और त्योहारों में नहीं बल्कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में है। जिंदगी में अगर तुमसे कोई खुश नहीं है तो घबराओ मत। तुम इस दुनिया में किसी को खुश करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी जीने आए हो। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं समझते चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए चिंता मत करो, अपने कर्म और अपने स्वभाव पर भरोसा रखो। खुशियां दूसरों को नहीं, पहले खुद को दो। अगर आप सही रास्ते पर हो तो किसी को भी यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक हो।